आज ऑनलाइन कक्षा में अब अध्ययन करेंगे दूसरे टेंस का प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, जिसका दूसरा नाम है प्रोग्रेसिव टेंस। इस टेंस के अंदर हर कार्य है वो लगातार जारी रहता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम, जैसे सीता खाना बना रही है, बच्चे दौड़ रहे हैं, वह पुस्तकें पढ़ रहा है, इस प्रकार इसकी हिंदी की जो पहचान है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे हम आसानी से हिंदी से अंग्रेजी में बदल सके या उसका रूपांतरण कर सके, ताकि किसी प्रकार की परेशानी न हो। तो देखो सामने मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। इस प्रकार हिंदी की पहचान में जहां रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं आदि शब्द आए हो तो हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस मानते हुए वाक्य का निर्माण करेंगे। अब इसकी पहचान के लिए अंग्रेजी के जो शब्द है, जिससे हम बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को उनकी पहचान के आधार पर ही हल कर सकते हैं, जो आपके सामने इस प्रकार है। दीज डेज, दीज डेज, नाउ ए डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट। तो पहचान शब्द में दीज डेज, नाउ ए डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट और एट प्रेजेंट, यानी अभी जो काम हो रहा है वो अपना प्रेजेंट कंटिन्यू में होता रहेगा। आगे हम इसके जो वाक्य रचना है उसको लेंगे। वाक्य रचना में हमें सबसे पहले हम लेते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंसेज, एफर्मेटिव सेंटेंसेज, इसमें रूल होगा सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक बार पुनः सुन ले, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जुड़ेगी क्रिया के साथ और प्लस से ऑब्जेक्ट। अब इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात यह है, यदि अपना कर्ता ही, सी, इट एक वचन हो तो उसके साथ हमें इज का प्रयोग करना है। यदि अपना कर्ता यू, वी, दे बहुवचन हो तो उसके साथ हमें आर का प्रयोग करना है, और यदि आई दिया हुआ हो तो आई के साथ हमें एम जोड़ना है और क्रिया के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जोड़नी है। जैसे कि आगे हम वाक्य बनाएंगे, वे खाना
बना रहे हैं, वे खाना बना रहे हैं। तो इसका उत्तर होगा अपना कि वे यानी दे। अब दे अपना कर्ता बहुवचन है इसलिए आएगा आर। दे आर मेकिंग यानी आईएनजी जोड़ देंगे क्रिया के साथ, मेक के साथ आईएनजी जोड़ा तो बन गया मेकिंग। दे आर मेकिंग फूड। दूसरा वाक्य दिया हुआ है बच्चे दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। उत्तर बनाएंगे उस समय ध्यान करना है, बच्चे यानी चिल्ड्रेन बहुवचन है इसलिए इसके साथ भी क्या आएगा आर। चिल्ड्रेन आर रनिंग। अब इसमें ध्यान करना है कि पहला अक्षर व्यंजन हो, अंतिम अक्षर व्यंजन हो तो आईएनजी की फॉर्म जोड़ते समय आगे वाला अक्षर डबल हो जाएगा, तो आर यू डबल एन आई एन जी लगाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि पहला अक्षर व्यंजन हो और क्रिया का अंतिम अक्षर व्यंजन हो तो आगे आने वाला अक्षर डबल हो जाएगा आईएनजी जोड़ते समय। इसी प्रकार आगे हम लेते हैं तीसरा वाक्य, वह गाना गा रही है। अब वह एक वचन है और स्त्रीलिंग है इसलिए आएगा सी। अब सहायक क्रिया जोड़ेंगे इसके साथ इज। सी इज गा रही है तो सिंगिंग ए सॉन्ग। वाक्य बन गया अपना पूरा सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। वाक्य नंबर 4, मैं घर में रहता हूं। मैं घर में रहता हूं। कर्ता अपना में है तो आएगा आई। आई के साथ यूज करना है एम। आई एम लिव का हो जाएगा लिविंग। आई एम लिविंग इन द हाउस। आई एम लिविंग इन द हाउस। वाक्य नंबर 5, वह यहां आ रहा है। वह यहां आ रहा है। वह यहां आ रहा है। तो वह पुरुषवाचक है इसलिए आएगा ही। एक वचन है इसलिए लगा देंगे इज। ही इज कमिंग। ही इज कमिंग हियर। इस प्रकार अपने एफर्मेटिव वाक्य बन जाएंगे जिसमें हमने सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट जोड़ते हुए हमें वाक्यों का निर्माण करना है। अब इसमें आगे लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्यों में इसमें कोई ज्यादा भेद वाली बात नहीं है। इसमें केवल हमें इज आर और एम के साथ केवल नोड जोड़ना है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि केवल नोड जोड़ने से ही अपना वाक्य नकारात्मक हो जाएगा। इसमें सहायक क्रिया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना ही मुख्य क्रिया में कोई परिवर्तन होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए हम वाक्य निर्माण करेंगे आगे इस प्रकार। तो इसमें ध्यान देना है केवल नोड जोड़ना है। नेगेटिव सेंटेंसेज।
नकारात्मक वाक्य। तो इसमें अपना देखो रूल है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना है वही बात, इज आर एम हेल्पिंग वर्ब जो दिए हुए हैं उनके साथ हमें नोट जोड़ते हुए वाक्य बनाना है। जैसे दिया हुआ वाक्य अपना 1 नंबर में लिख रहा हूं, वह पुस्तक नहीं पढ़ रही है। वह पुस्तक नहीं पढ़ रही है। अब कर्ता अपना जो करता है वह यानी स्त्रीलिंग है, पढ़ रही है इसलिए, तो सी एक वचन है इसलिए इज, सी इज। अब हमें लगाना है नोट, सी इज नोट, क्रिया है पढ़ना तो हो जाएगा रीडिंग ए बुक। सी इज नॉट रीडिंग ए बुक। इसी प्रकार दूसरा वाक्य, तुम अपना जन्मदिन नहीं मना रहे हो। तुम अपना जन्मदिन नहीं मना रहे हो। एंस लिखेंगे तो करता है तुम यानी यू बहुवचन है इसलिए आएगा आर यू आर नोट सेलिब्रेटिंग। अब यू की सेकंड फॉर्म आ जाएगी योर, यू आर नॉट सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे। इस प्रकार आगे लेंगे तीसरा वाक्य, सोहन खेत में काम नहीं कर रहा है। तो उत्तर हो जाएगा इसका अपना सोहन इज नोट वर्किंग in the field. Son is not working in the field. चौथा वाक्य है वह उसे याद नहीं कर रहा है। वह उसे याद नहीं कर रहा है। तो वह का हो जाएगा अपने पुरुषवाचक है इसलिए ही इज नोट, याद करना यानी मिस हो जाएगा मिसिंग, ही इज नॉट मिसिंग हिम। इस प्रकार अपने नेगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे जिसमें सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। अब आगे इसमें तीसरा भाग लेंगे, उसमें है इंट्रोगेटिव।
इंट्रोगेटिव में हमें याद रखना है ये बात कि इसमें यदि वाक्य WH वर्ड से शुरू होता है तो उसमें हमें हिंदी में दिया होगा क्यों, कब, कहाँ। उस समय हम इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज नहीं लेंगे, पहले WH वर्ड लगाएंगे और उसके बाद आगे का हमें काम करेंगे। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें नियम है WH प्लस हेल्पिंग वर्ब यहां पहले आ जाएगा, इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट। यानी प्रश्नवाचक में ये ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा कर्ता से पहले आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing और प्लस वही ऑब्जेक्ट, लेकिन प्रश्नवाचक निशान इसमें रहेगा। वाक्य अपना बनाया हुआ है इस प्रकार, देखो मैं लिखता हूं, तुम कहां जा रहे हो। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है क्योंकि वाक्य के बीच में आया हुआ है कहां, इसलिए अपना WH पहले आएगा। तो कहां यानी वेयर, वेयर अब हेल्पिंग वर्ब पहले ले लेंगे, तुम बहुवचन है इसलिए, तो वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। दूसरा वाक्य है क्या राधा नाच रही है। अब इसमें ध्यान रखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा क्योंकि क्या शब्द आया हुआ है तो हमें इज, आर, एम तीनों में से जो करता है उसके हिसाब से लेंगे। तो इसमें करता राधा एक वचन है इसलिए आएगा इज राधा डांसिंग, इज राधा डांसिंग। इस प्रकार आगे लेते हैं हम इसका तीसरा भाग। तीसरे में मान लो हमने वाक्य लिया क्या वे खाना खा रहे हैं। तो इसका उत्तर बनाएंगे तो वे बहुवचन है इसलिए पहले आएगा आर दे ईटिंग फूड, प्रश्नवाचक निशान। इस प्रकार अपना प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है वो पूर्ण हो जाएगा। हम इसको पढ़ते हुए और प्रयास करते हुए आसानी से हिंदी से अंग्रेजी बनाना सीख सकते हैं।